बट लंदन में क्या है गाइस, अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी भी है ना, तो कोई कोई पेट्रोल गाड़ी के आपके चार्जेस लगते हैं, आपको वो ना चेक करना पड़ेगा। अगर आप लंदन में ही रहते हो ना, तो आपके लिए ऑयस्टर कार्ड आता है एक, वो बनवाना आपके लिए काफ़ी चीप पड़ जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं जा रहा हूँ लंदन से कोवेंट्री। ये देखो, 1 घंटा 5 मिनट अभी भी दिखा रहा है हमें घर पहुंचने में। तो आज वैसे मेरे को किसी को पिकअप करने जाना था हीथ्रो एयरपोर्ट से। तो अभी हम जा रहे हैं फिर से कोवेंट्री। और आज मैं ना कुछ लंदन से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह क्या होती है एक स्टूडेंट के लिए लंदन में और आउटसाइड लंदन। वैसे तो मैंने बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, बट आज कुछ नया आपको बताने वाला हूँ, अपडेटेड वर्जन, क्योंकि पुरानी कॉस्ट वगैरह सब रेट वगैरह बढ़ गए हैं। तो आज उस हिसाब से मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि क्या क्या कॉस्ट आ जाती है लंदन में रहने में और आउटसाइड लंदन रहने पे। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ऐसी वीडियो देखे जा रहे हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो चैनल। सबसे पहले तो भाई बात आती है एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन अगर हम आउटसाइड लंदन लेते हैं, जैसे मैं बर्मिंगम साइड रहता हूँ कोवेंट्री में, तो वेस्ट मिडलैंड्स पड़ जाता है मेरा जो इलाका है। तो वहाँ पे नियरली एवरेज रेंट पता है कितना होता है, वो होता है 300 400 ऐसे, ऑन स्वीट रूम्स का, अगर अटैच वॉशरूम जिसे हम कहते हैं। और अगर शेयरिंग में देखो ना, तो 150 200 250 में मिल जाता है एक्सक्लूडिंग बिल्स। और इंक्लूडिंग बिल्स भी कहीं कहीं जगह पे मिल जाता है। तो अगर मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं, तो मेरा नियरली 350 to 400 पड़ता है एक्सक्लूडिंग बिल्स। मतलब नियरली 420 या 30 के आसपास मान लो मेरा रेंट है, ऑन स्वीट रूम है मेरा, और उसके अंदर बिल्स इंक्लूडेड मान लो। और यही अगर सेम चीज, जैसे अभी मेरा मान लो सेम चीज, अगर सेम घर मतलब सेम रूम हो ना लंदन के अंदर, तो यही सेम रूम होगा 800 पाउंड्स, जो कि मेन सेंट्रल लंदन में नहीं, आउटस्कर्ट्स में, जैसे हंसलो साइड हो गया, वेस्ट लंदन साइड जो भी होता है ना इलाका, या फिर इलफोर्ड साइड, ये जो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पड़ते हैं, है लंदन में ही बट थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है। बट यही वाला रूम अगर आप सेंट्रल लंदन में देखोगे ना, जैसे बिग बेन के पास वो सब जो इलाके हैं, वहां पे नियरली 1800 पाउंड्स 1900 पाउंड्स पर मंथ पड़ जाता है। इतना पड़ जाता है। मतलब मैंने एक स्टूडेंट के साथ वीडियो भी बनाई थी, वो 400 पाउंड वीकली पे करता है रेंट। और एक स्टूडेंट के साथ मैंने बनाई थी, वो 800 पाउंड वीकली रेंट पे करता है सेंट्रल लंदन के अंदर। जो हाँ मैं 31 दिसंबर पे गया था ना, तो वो जस्ट बिग बेन के सामने था, उसका रेंट नियरली 700 800 पाउंड था वीकली। तो हिसाब लगा लो 2500 2800 के आसपास है उसका रेंट मंथली। तो ऐसे ही अगर भाई अगर आपको शिफ्ट होना है सेंट्रल लंदन के आसपास, तो आप ना, जोन होते हैं यहाँ पे, जोन 1 जोन 2 जोन 3, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, बट जो सेंट्रल लंदन वाला है ना, वो जोन 1 पड़ जाता है। तो ऐसे करते करते सारे जोन्स डिवाइडेड है। तो जितना मतलब ज्यादा एक्सट्रीम जोन होगा, जैसे जोन 3 4 हो गया, तो ये थोड़े चीप पड़ जाएंगे। जितना कम जाते जाओगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप सजेशन मेरी मानोगे, तो जैसे साउथ हॉल वगैरह में ना, शेयरिंग में 300 350 में घर मिल जाता है, मतलब घर का रूम मिल जाता है, अगर एक सिंगल पर्सन को चाहिए तो। और अगर आप एक पूरा घर देखना चाहोगे, 3 बेडरूम मतलब फ्लैट जो भी होता है वहां पे एकोमोडेशन, तो वो 15 1600 में मिल जाती है वेस्ट लंदन में। ठीक है, और ईस्ट लंदन कैनरी वॉफ साइड, वहां पे 2 बेडरूम भी 3600 पाउंड का मिलता है। और ये सब मैं एक्सक्लूडिंग बिल्स बता रहा हूँ। तो गैस, ये तो हो गई अपनी एकोमोडेशन की बात। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रैवल की बात। तो ट्रैवल में कितना एक्सपेंस वगैरह आ जाता है। तो पहले ना रेट्स काफ़ी वो होते थे, चीपर होते थे। जब मैं नया नया आया था ना, मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं। तो जैसे मैं आपको पता ही है कमेंट्री में रहता हूँ, तो हमारे वहाँ ना नेशनल एक्सप्रेस बस पास होता है, कि मतलब हम जितना मर्जी बस वगैरह में ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का ही मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से ही आपको बताऊंगा, क्योंकि जो एडल्ट बस पास होता है, एक होता है स्टूडेंट बस पास, एक होता है चाइल्ड बस पास, ऐसे ही रेल कार्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। मैं सब कुछ चीजें आपको ना स्टूडेंट के हिसाब से बताऊंगा। तो जब मैं नया नया आया था ना, तब हमारा 32 33 पाउंड का मेरा मंथली बस पास बनता था, जिसमें अगर मैं रोज भी ट्रैवल करूं तो 1 पाउंड, मतलब नियरली जितना मर्जी ट्रैवल करो अगर आप रोज के हिसाब से भी करो। बट अब कुछ वो पड़ता है खाली बस बस का हमारे इलाके में, वो पड़ता है नियरली 45 to 50 पाउंड्स। और यही अगर आपको चाहिए
क्योंकि वेस्ट मिडलैंड्स के अंदर ना बस वगैरह, ट्रैम वगैरह और ट्रेन वगैरह में हम ले सकते हैं बस पास। जो होता है ना वेस्ट मिडलैंड्स के अंदर बर्मिंघम भी आता है, तो बर्मिंघम के अंदर ना ट्रैम्स चलती हैं। तो एक उसका ऑल ओवर का कार्ड बनता है स्टूडेंट वाला ही, जो कि आता है नियरली 75 पाउंड्स का आता है नियरली, जो कि मंथली हमें देना पड़ता है, जिसके अंदर हमारा ट्रैम अनलिमिटेड इंक्लूडेड है, रेल हमारी अनलिमिटेड इंक्लूडेड है, जो नेशनल रेल होती है खाली बर्मिंघम कोवेंट्री मतलब वेस्ट मिडलैंड्स में। ठीक है, ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ, तो आपके इलाके में भी इतना ही होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता होगा। ये मैं आपको आउटसाइड लंदन का बता रहा हूँ, फिर से याद ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर ट्रैम भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। बट यही अगर अब आप लंदन में लेते हो, ठीक है, लंदन में क्या होता है, अगर आप लंदन में ही रहते हो ना, तो आपके लिए ऑयस्टर कार्ड आता है एक, वो बनवाना आपके लिए काफ़ी चीप पड़ जाएगा। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपना बसेस वगैरह में जितना मर्जी ट्रैवल कर सकते हो। और लंदन में मेनली ना ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड चलते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉर्मली ट्यूब। जैसे अपने दिल्ली में मेट्रो चलती हैं, तो यहाँ पे ट्यूब्स चलती हैं। तो अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा, तो इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जैसे अब मेरे को मान लो सेंट्रल लंदन जाना है, तो इसमें ना क्या होता है, ऑफ पीक आवर्स होते हैं और पीक आवर्स होते हैं। पीक आवर्स में क्या होता है, जैसे भाई ऑफिस वगैरह जाना होता है लोगों को, तो मतलब जब बहुत सारे इकट्ठे क्राउड जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं भाई पीक आवर्स एक तरह से, फॉर एग्जांपल। और ऑफ पीक होता है कि भाई जब बहुत कम लोग होते हैं, शांत होता है, तो ऑफ पीक हमेशा हमको सस्ता पड़ता है ट्रैवल वगैरह करना ना, और जो पीक आवर्स होते हैं वो हमेशा हमको महंगा पड़ता है। तो उस हिसाब से आपकी टिकट जो है वेरी करती है। तो अगर आप ऑयस्टर कार्ड टैप करोगे ना, 2-3 पाउंड ही कट होते हैं। बट अगर आप नॉर्मल अपना कार्ड टैप करोगे उससे भी हो जाएगा। मैं जो हूँ ना, मैं जब लंदन जाता हूँ तो मैं नॉर्मल कार्ड टैप करके जाता हूँ, 1-2 पाउंड फालतू लगते हैं। बट जो भाई रोज़ एवरीडे लंदन में रहता है ना, तो उसके लिए ऑयस्टर कार्ड ज़्यादा चीप पड़ता है। ठीक है, तो ऑयस्टर कार्ड अपना बनवा लेना। और मैं आपको फिर से बता दूँ, लंदन बाकी जो सिटीज़ हैं सबसे ना, आउटसाइड लंदन मतलब एक तरह से कह लो, उसका डबल एक्सपेंसिव है एक तरह से ना। मतलब मान लो मेरा वहाँ पे अगर 10 रुपये लगने हैं बाहर आउटसाइड लंदन में, तो लंदन में मेरे 20 रुपये लगेंगे। तो ऐसा है लंदन का कुछ सीन। बाकी जो अपनी नॉर्मल शॉप्स वगैरह होती हैं खाने पीने वगैरह की ना, उसके अंदर क्या होता है, जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह, ये सब तो सेम ही रेट्स रहते हैं पूरे यूके में। जो स्टारबक्स हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, ये सब। बट जो नॉर्मल अपनी शॉप्स होती है ना, जैसे यहाँ पे नॉर्मल टेकअवेज को कहते हैं फिश एंड चिप्स कहते हैं, तो टेकअवेज वगैरह जहाँ पे हमें बर्गर पिज्ज़ा वगैरह मिलते हैं, तो वही ना अपने को जैसे 4-5 पाउंड का पिज़्ज़ा मिल जाता है अपने इलाके में, तो वही ना वही लंदन के अंदर वही 7-8 पाउंड का वही होता है। तो ऐसे करके ना काफ़ी एक्सपेंसिव होता जाता है खाना पीना भी। बट लंदन के अंदर ना कहते हैं कि उस हिसाब से पे रेट भी है। क्या होता है, जैसे हमको हमारा जो पे रेट है आउटसाइड लंदन का मिनिमम पे रेट 10.42 पर आवर, जिसको हम वेज रेट कहते हैं, एवरेज 1 आवर NI रेट। ठीक है, और लंदन के अंदर यही ना 1 या 1.5 पाउंड एक्स्ट्रा देते हैं वो, जिसे हम कहते हैं लंदन एक्सपेंस। वो ऐसे करके दे देते हैं, जो कि पर आवर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप दिन में 10 घंटे की भी शिफ्ट करते हो, तो आपको 10-15 पाउंड्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं लंदन के अंदर। बट आउटसाइड लंदन में इतना एक्सपेंस है नहीं है एज़ कम्पेयर टू लंदन। सबका भाई अपना अपना एक्सपेंस होता है। और लंदन के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ना फीस ही बहुत कम है, 9,000 पाउंड, 10,000 पाउंड, 11-12,000 पाउंड। और मेरी यूनिवर्सिटी जैसे जो है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, उसकी फ़ीस है 18,000 पाउंड 1 साल की। और लंदन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें 12,000 पाउंड भी है, ऐसे करके भी है। और बर्मिंघम के अंदर भी हैं चीप यूनिवर्सिटीज़। बट भाई ओवरऑल देखा जाए ना, तो लंदन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो भाई एक चीज़ और मेरे को आपको ना लास्ट चीज़ बतानी है, बाकी मेन यही सब चीज़ें होती हैं, खाना पीना रहना जो भी होता है ना। एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, जैसे जो स्टूडेंट्स भाई अपना मन पहले से ही बना के आते हैं कि भाई मैं तो यूके जाके गाड़ी खरीदूंगा, ये करूंगा, इंटरनेशनल लाइसेंस पे चलाऊंगा, सब कुछ चला सकते हो, सब कुछ ओके होता है। बट ना थोड़ा एक्सपेंस बढ़ जाता है अगर आपकी ना गाड़ी है। जैसे लंदन के अंदर ना अभी जोन्स एक्सपैंड हुए हैं। एक होता है लो एमिशन जोन, जिसको हम कहते हैं LEZ, एक होता है ULEZ, अल्ट्रा लो एमिशन जोन, और एक है कंजेशन जोन। ठीक है, इसके अंदर हमारे डिफरेंट चार्जेस होते हैं। तो अगर आपको गाड़ी लेनी है ना, आउटसाइड लंदन अगर आप चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता। कहीं कहीं सिटीज में है, जैसे बर्मिंघम के अंदर है, पेट्रोल गाड़ी का कोई चार्ज नहीं है, डीजल गाड़ी के 8 पाउंड लगते हैं बर्मिंघम सिटी सेंटर में जाने के। बर्मिंघम में बाकी जगह जाने के कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बट बर्मिंघम सिटी सेंटर में जाने के चार्जेस लगते हैं 8 पाउंड, वो भी डीजल गाड़ी के, ठीक है। बट कोई अगर 15 या 17 प्लेट है ना, मतलब 2015 या 2017 से जो ऊपर की डीजल गाड़ी है,
उसमें शायद बर्मिंघम में नहीं लगता, वो आप बर्मिंघम की वेबसाइट पे जाके ना बर्मिंघम पे चार्जेस वगैरह करके ना उसमें जाओगे ना तो उसमें आप पता लगा सकते हो। बट लंदन में क्या है गाइस, अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी भी है ना तो कोई कोई पेट्रोल गाड़ी के आपके चार्जेस लगते हैं, आपको वो ना चेक करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं उसके अंदर शो होता है कि मेरी जो गाड़ी है वो एलिजिबल है टैक्स, वो मतलब चार्जेस पे करने के लिए या नहीं है। तो वो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। जैसे अब ये वाली गाड़ी है, ये है पेट्रोल, ठीक है, इसका अल्ट्रा लो एमिशन जोन और लो एमिशन जोन में कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट कंजेशन जोन के अंदर अगर मैं जाऊंगा ना तो वो कुछ आवर्स के लिए ऑपरेट होता है, मे बी सुबह मॉर्निंग 7 o'clock से लेके शाम को 6 बजे तक ऑपरेट होता है वो कंजेशन जोन। तो उसमें हमारे 15 पाउंड लग जाते हैं कंजेशन जोन में एंटर करते ही, ठीक है। उसमें कैमरास लगे होते हैं, ये नहीं कि कोई आता है चेक करने, तो उसमें हमें खुद ही पे करना होता है ऑनलाइन ही। बट यही अगर मैं अपनी BMW में जाता, डीजल गाड़ी है जो, तो उसमें मेरे को अल्ट्रा लो एमिशन जोन के भी 12.5 या कुछ 15 पाउंड होते हैं, वैसे 12.5 ही होते हैं, वो पे करने होते हैं अल्ट्रा लो एमिशन जोन में एंटर करने के लिए, जो कि हमारा वेस्ट लंदन, ईस्ट लंदन, ये सारा इलाका पड़ जाता है। इवन साउथ हॉल में भी और जो हंसलो साइड, ये जो इलाके हैं ना, इसमें भी हमें पे करना पड़ता है एवरी डे का 12.5 पाउंड्स। तो जो जो लंदन में रहता है तो ये ध्यान रख के लेना, अगर आप वो वाली गाड़ी ले रहे हो, कोई भी डीजल गाड़ी वगैरह ले रहे हो या कोई भी गाड़ी ले रहे हो, तो चेक करके लेना कि आपको वो चार्जेस पे तो नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको पे करना पड़ेगा ना तो वर्थ इट नहीं है, तो आपका ना काफी एक्सपेंस बढ़ जाएगा, नियरली 300-400 पाउंड आपका एवरी मंथ बढ़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो अच्छे से देख के लेना। और बाकी पेट्रोल गाड़ी है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं। बट कंजेशन जोन के अंदर लगता ही लगता चार्जेस है। कुछ कुछ गाड़ी को एग्जाम्प्ट होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बिल्कुल एग्जाम्प्ट होता है, उनका कोई चार्ज नहीं होता। बाकी भाई हम तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी अभी स्टूडेंट ही हम। तो बस यही सब चीज़ें आपको बतानी थी। आई होप आपको अच्छी लगी आज की वीडियो। और कोई सजेशंस, क्वेरीज कुछ हो तो नीचे कमेंट कर देना। कुछ अच्छा नहीं लगा हो या कुछ अच्छा लगा हो या कुछ जानना हो मुझसे तो कमेंट करके बता देना, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।